नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। आज की क्वेरीज में हम जर्मनी से हरमन सिंह जी का क्वेश्चन लेते हैं। वो लेते हैं कि सर, आई हैव अ क्वेश्चन। एज ए कस्टमर, इज इट राइट टू बार्गेन विद शॉपकीपर्स? हरमन सिंह जी एंड माय करोड़ों करोड़ों व्यूअर्स, ये क्वेश्चन सबके लिए वैलिड है। हर कोई कस्टमर है, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी एज का हो, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से बिलोंग करता हो, लेकिन हर कोई कस्टमर तो है। कस्टमर को बार्गेन करना चाहिए, कुछ खरीदने के समय मोल भाव करना चाहिए, ये प्रश्न है। पहले तो सिंपल वर्ड में मेरा रिप्लाई सुन लो। कस्टमर को बार्गेन नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे परिवार के मेंबर्स हैं, उनको तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बार्गेन नहीं करना चाहिए। अब ये प्रश्न आता है कि क्यों बार्गेन नहीं करना चाहिए? देखो, बहुत क्लियर सी बात है कि हमारा दिमाग कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, कितनी भी इसमें स्पेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूट होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा नेगेटिव फूड दे दो, गलत हो जाता है ना। थोड़ी नेगेटिव थॉट दे दो, गलत हो जाता है ना। इसी तरह से आप इस दिमाग में ये मोल भाव की थॉट क्यों दे रहे हो? आपके पास और कोई काम नहीं है दुनिया में करने के लिए? क्यों इन पैटी मैटर्स पे अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो? 100 लगा लीजिए, 50 लगा लीजिए, 25 लगा लीजिए, ठीक लगा लीजिए। ऐसे दुकानदार के पास जाते ही क्यों हो जहां पर आपको ऐसी सिरदर्दी करनी पड़ती है? और कुछ करो, अपनी ग्रोथ के लिए सोचो, आगे बढ़ने के लिए सोचो। 24 आवर्स हैं, टाइम और नहीं ले सकते आप। और ऐसे ही आपकी एनर्जी भी लिमिटेड है, उसको भी और पैदा नहीं कर सकते। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड। वैसे भी आप क्या सोचते हो, दुकानदार, बिजनेसमैन घाटे में सौदा बेचेगा? तेल तिलों से ही निकलना है, पानी पुल के नीचे से ही जाना है। तो फिर मोल भाव क्यों करते हो? केवल उसी दुकान पे जाइए जहां पर फिक्स रेट है। वो 5% कमा रहा है, 10% कमा रहा है, 20% कमा रहा है या 50% कमा रहा है। एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट तो है, इतना तो विश्वास है कि जो वो रेट हमें बता रहा है वो सबके लिए है, हमारे लिए अलग से उसने फिक्स नहीं किया है। ये क्वेरी छोटी बात नहीं है। हम लोगों की आधी लाइफ इसी काम में निकल जाती है कि ठीक लगा लो, ठीक लगा लो, ठीक लगा लो। एक दो एग्जांपल देता हूं। मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था बहुत साल पहले अमृतसर में। एक अपने दोस्त को मैंने ज्वाइन करवाना था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार, आई वांट कि तुम मेरी रोटरी क्लब का मेंबर बन जा। कहता है सब्सक्रिप्शन क्या है? तो उस समय कोई 3000 रुपए के करीब हम लेते थे। मैंने कहा 3000, और वो कह लगा कोई डिस्काउंट है? अब ये सोचो कि मैं उसका कैसा इंप्रेशन कैरी करके लेके आया जो उसको नहीं पता है। लेकिन उसने क्यों किया? क्योंकि उसका एटीट्यूड वैसे ही डेवलप हो चुका है, हर चीज में डिस्काउंट मांगना है। क्योंकि आप जैसा एटीट्यूड रखते हो, जैसा बोलते हो, जैसा सोचते हो, वैसा ही करते हो। अभी मेरे एक दोस्त के घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है। मजदूर कहता है कि सर जी, जब चाय दोगे तो चाय में मीठा ठोक के डालना। मीठा ठोक के डालना, ये कौन सी टर्म है भी? क्योंकि वो सारा दिन ठोकता रहता है, उसको हर चीज ठोकने की लगती है। ऐसे ही एटीट्यूड डेवलप होता है, ऐसे ही आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। दुकानदार अगर फिक्स प्राइस पे बेचता है, उसकी कोई सिरदर्दी नहीं, बिजनेस ग्रो करेगा। कस्टमर अगर उसी दुकान पे जाता है जहां पर वन प्राइस पॉलिसी है, जहां पर फिक्स्ड प्राइस है, तो उसकी भी कोई सिरदर्दी नहीं, वो भी ग्रो करेगा। सारा टाइम वो अपनी ग्रोथ के लिए सोचेगा, ना कि रेट कम करने के लिए। बिंदास जियो यार, क्यों इन चीजों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हो? माय डियर व्यूअर्स, आज के बाद अगर सच में आप मुझे इज्जत देते हो, मुझे प्यार देते हो, तो आप मोल भाव नहीं करोगे। केवल उन्हीं दुकानों पे जाओ जहां पर मोल भाव नहीं होते हैं, फिक्स प्राइस पॉलिसी है।
और जहां पर ऐसा नहीं है लेकिन आपकी मर्जी की प्रोडक्ट वहीं पर मिलती है, तो जो उसने मांगा है दे दो। क्या हो जाएगा, कितना अधिक ले जाएगा? आपका घर तो मांग के नहीं ले जाएगा। 20 की सब्जी है 25 ले लेगा, 20 का रिक्शा था 25 पे ले लेगा। अगर ऐसी दुकानों पर कुछ एक्स्ट्रा भी खर्चना पड़ता है तो खर्च दो। अपनी एनर्जी, अपना टाइम सेव करो, आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो। हमारी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब प्रेस कीजिए और फिर स्क्रीन के नीचे इस टर्न ऑन बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं तो इस बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और वो चेंज होके ऐसा हो जाएगा। इससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।